एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। 111 स्टार टेरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। ये रीडिंग एक्वेरियस कुंभ राशि की है। आने वाले 72 आवर्स 72 घंटे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है हम देखेंगे। ये रीडिंग एक टाइमलेस है। जब भी आप देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर आपके साथ रेजोनेट ना भी करे तो आप इसको फोर्सफुली अपने ऊपर मत लीजिएगा गाइस, ठीक है। ये रीडिंग अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड वर्ल्ड आया है। तो वर्ल्ड इज़ अ मेजर एनकाना। वो मेजर कोई होने वाला इन 72 घंटों में आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से। एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। इसमें से किसी कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी एक साइकिल एंड हो जाएगी, ठीक है। या एक साइकिल एंड हो चुकी है तो एक न्यू साइकिल ओपन हो सकती है। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ में आपको वो सब देगा जो आपकी पास्ट लाइफ में आपको नहीं मिला था, जिसका आपको बहुत रिग्रेट था, ठीक है। अब आपकी सोचने का तरीका चेंज हो गया है क्योंकि हमारे पास आया है हैंगमैन। तो इन 72 घंटों में आप जो सोचेंगे बहुत ही उल्टी तरीके से सोचेंगे। अगर आप सही सोचते थे तो आपके सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स है, कुछ कॉन्फिडेंशियल सच है जो सब बाहर आएगा। कोई पर्सन आ सकता है जो गुस्से में होगा, ठीक है। बड़ा ही एग्रेसिव नेचर का है जो आपसे बात करना चाहता है, आपसे लड़ना चाहता है, आपसे बहस करना चाहता है, ठीक है। और फिर आया है 3 ऑफ वांड्स। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप, कुछ वेटिंग गेम है आपका यहाँ पर जो आपने मैनिफेस्ट किया था, आप उसको रियलिटी में चाहते हैं, ठीक है। इन 72 घंटों में आपकी लाइफ में या तो कोई टावर मोमेंट आ सकता है, या तो टावर मोमेंट आ चुका है या आने वाला है, या तो ये ब्रेकअप है किसी के लिए, या तो किसी के लिए शेकअप हो सकता है, ठीक है। फिर आया है 10 ऑफ कप। रिवर्स आया था तो आप हैप्पी नहीं हैं। इन 3 दिनों में कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है जिसकी लड़ाई की वजह से आप थोड़ा सा सैड हो सकते हैं, अनहैप्पी हो सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप है, रिवर्स है, तो अनहैप्पी हो सकते हैं। आपको कहीं भी इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर आया है हर्मिट है, जहाँ पर आप अपनी सोल सर्चिंग से बाहर निकल रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब आप अपने अंदर ले रहे हो कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या होना ज़रूरी था, इसके अंदर मुझे क्या शिक्षा मिलती है, मुझे अब आगे लाइफ में ऐसा क्या नहीं करना जो मेरे साथ अब हुआ, ताकि मैं आगे जाके इसको एक लेसन की तरह लेके चलूँ। फिर मेरे पास आया है 3 ऑफ सोर्स। आप बहुत ही पेनफुल एक एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में, जहाँ आप ग्रीफ में हो सकते हो, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ प्रैक्टिकल आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है। ओवर एनर्जी ये कहती है कि भाई आप इंडिपेंडेंट भी, सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपके पास कोई नहीं भी है तो आपको इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे डिसीजन सही हैं, जितना है आप उसमें खुश हैं, खुश रहिए। आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, आप किसी पे बैक स्टेप नहीं करते हो। आप 9 प्रैक्टिकल की एनर्जी में एक सिंगल पर्सन है। इतना है कि आप औरों की हेल्प भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ अपने बारे में, एक सिंगल पर्सन होने की वजह से आप अपने आप को सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो हमने अगर क्लैरिफाई किया हमारे वर्ल्ड को तो पेज ऑफ कप और 3 ऑफ वांड्स आया है। तो यस, कोई एक ऐसा पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कोई मैसेज कर सकता है, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है आपका जो आपको अपॉलॉजी कर सकता है, कोई गलती मान सकता है अपनी
जिसका आप काफ़ी टाइम से वेटिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, या ये पर्सन आपको वेटिंग प्लानिंग कर रहा है आपके पास आने के लिए, पर थोड़ा सा हेजिटेड है, डर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में साइकिल या तो एंड हो रही है ये पूरी तरह से, या ये ओपन होगी, ठीक है। फिर आया है ये सब, अगर मैं बात किया है पाइसिस का, तो उसमें आया है आपका 3 ऑफ कप। वहाँ पर आपने थर्ड पार्टी की वजह से, या स्टार आया है और किंग ऑफ कप आया है, तो आपने कुछ होप है आपकी बनाई हुई हैं, सोचने का तरीका अब आपके चेंज हो गया। अब अपने हार्ट को आप हील कर रहे हो और अब आपने इमोशन को अपने बैलेंस करना सीख लिया है। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं हमारे नाइट ऑफ सोर्स की, तो कोई एक ऐसा पर्सन आपके पास आ सकता है, बात कर सकता है, गुस्से में आ रहा है, जो 4 ऑफ कप की एनर्जी में है कहीं ना कहीं। या तो आपने इसको रिजेक्ट किया या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो हर्मिट मोड से बाहर निकल रहा है, हार्ट ब्रेक पोजीशन में हो सकता है। इसके सोचने का तरीका अब चेंज हो चुका है। ये अब आपको लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप देने की सोच रहा है, पर ये इस समय ये सोच रहा है कि आप इसको वापसी लोगे अपनी लाइफ में, नहीं लोगे, क्योंकि इस पर्सन के जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है पूरी तरह से। और 3 ऑफ वांड्स, आप भी कहीं ना कहीं वेटिंग टाइम में चल रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, आप एक अपने आप को हैप्पी लाइफ चाहते हो अपनी लाइफ में, आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। आपको समझ आ गया कि इमोशनली सर्टिफिकेट कहीं बाहर नहीं होती, अपने अंदर होती है। और अब आप प्रेयर कर रहे हो, आप पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर हैं, आपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपने जो भी, अब आपकी वेल विशर जो भी है, अब आपने अपने भगवान से मान लिया है और आपने सरेंडर कर दिया है। टावर आया, 2 ऑफ कप, आपको ये पता चला, इस पर्सन को ये पता चला, भले ही ये लड़ाई हुई, ये टावर आया, आप दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि यस, ये रिलेशन कुछ था जो एक इमोशनल लेवल पे था, ये फिज़िकली लेवल पे नहीं था, ये इमोशनल लेवल पे बना था। पर 6 ऑफ सोर्स जहाँ पर मूविंग ऑन हो गई, कोई पर्सन, एक पर्सन यहाँ से चला गया, और जो पर्सन चला गया वो एक टावर को रिबिल्ड करना चाहता है, दोबारा से बनाना चाहता है, एक सी टूटी हुई इमारत को दोबारा से जोड़ना चाहता है। 10 ऑफ कप को अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है हर्मिट आ रहा है। ये पर्सन भी आपसे 10 ऑफ कप चाहता था, आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ था। इसको भी सुबह अगर ये उठता भी है या सोता है रात को, तो वह कहीं ना कहीं इसको एक गिल्ट है, एक रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, थिंग्स बदल गई है। इस पर्सन को लगता है कि इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जहाँ इसने 10 ऑफ कप को रिजेक्शन में डाला। ये पर्सन एक हार्ट ब्रेक पोजीशन में है, इसको ये हार्ट ब्रेक 10 ऑफ वांड्स लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को होल्ड कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहा। इस पर्सन की सोच चेंज हो गई, क्योंकि कुछ सीक्रेट थे जो बाहर आए, कम आउट हुए, जिसकी वजह से इस पर्सन को बर्डन फील हो रहा है। ये बर्डन क्यों फील हो रहा है? ये फील इसलिए हो रहा है कि इसने इस रिलेशन को एक शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप रखा, एक ऑप्शन में रखा, ठीक है, और ये इमोशनली आप इस रिश्ते से ब्रेक हो गए, आप इस रिश्ते से इमोशनली वॉक अवे कर गए, क्योंकि इसको, इस पर्सन को समझ आ रहा है अब ये पर्सन आपको एक वैल्यू कर रहा है, आपको ये सब प्रैक्टिकल देना चाहता है, एक न्यू शुरुआत करना चाहता है। ये जो भी पर्सन आपके पास आ रहा है, आप एक सिंगल पर्सन है, 9 ऑफ प्रैक्टिकल की एनर्जी में आप एक सिंगल है। आपने ये सब होने की पीछे रीज़न ये है कि आपने 7 ऑफ वांड्स, आपने अभी भी स्टैंड लिया हुआ है, आप अपनी जगह में अभी भी खड़े हैं। आप एक एम्प्रेस है, एम्प्रेस एक माता की केयर की तरह करती है, लविंग होती है, अच्छे नेचर की होती है, जो भी डिसीज़न लेती है उसका जायज़ नहीं जाता, पर इसको अपने डिसीज़न पे खड़ी रहती है। पर ये हर बंदे को नर्चर करती है, खुश रखती है, प्यार करती है। इसका यही वीक पॉइंट होता है कि ये सबसे प्यार करती है। अब आपने अपनी लाइफ में प्लेयर को, ऐसे पर्सन को इन आउट करना, कभी भी लाइफ में आना, कभी भी जाना, आपने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई, अब आपकी थिंग्स चेंज हो गई है, समय का पहिया बदल गया, गुड लक आपके साथ है, ठीक है।
थ्री ऑफ कप, अब आप अपनी लाइफ में आप खुश हैं, न्यू शुरुआत कर रहे हो, न्यू ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, अपनी हैप्पी जी रहे हो। आप में डेथ है तो आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। थैंक यू गाइस।